नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है माइंड जिम प्रोग्राम में, जिसको आप बहुत ही शिद्दत से देखते हैं, सुनते हैं और तो और दोस्तों आप इसे अपनाते भी हैं। तो सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आप सभी का वेलकम है जी हमारे इस एपिसोड में। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस एपिसोड में हमारे प्यारे-प्यारे बच्चे, हम उम्र और हमसे बड़े सब लोग इस माइंड जिम को जॉइन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप इस माइंड जिम के साथ अभी तक के एपिसोड से कनेक्टेड हैं और उनको आपने देखा है, इनवाइट किया है, तो आपको पता चला है कि किस तरह से हम अपनी इस दौड़ती भागती जिंदगी में अपने माइंड पर काम कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत ही शिद्दत के साथ अपने एक-एक संस्कार पर काम भी किया है, क्योंकि जो हमें फीडबैक्स आपसे मिलते आए हैं, हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने मैसेजेस ड्रॉप करते हैं, उसके लिए सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया। और आगे आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, आप चाहते हैं कि अगले प्रोग्राम्स में वो लिया जाए, तो वो मैसेजेस भी आप अपने कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा, ताकि हम आपसे कनेक्ट हों और आपके दिल की बात को सुनकर माइंड जिम में उन प्रोग्राम्स को भी, उन टॉपिक्स को भी लेके आए जो आप दिल से अपने माइंड से रिलेटेड चेंजेस को चाहते हैं। तो अभी तक तो आप जान ही चुके हैं हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों कि किस तरह से हम अपने इस माइंड पर कंट्रोल करते हैं। तो जैसे कि हम एक्सरसाइजेस के थ्रू अपने राइट और लेफ्ट ब्रेन को हर बार एम्पावर करते हैं, फिर अष्टांग योग और उनकी पद्धतियों को जानकर समझकर अपने अंदर बहुत बहुत माइन्यूट चेंजेस करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो माइंड है, इसको कंट्रोल करने की जो पावर है वो हमारे अंदर ही है और हम सब मिलकर इसको कर सकते हैं। हमने अभी तक के अपने एपिसोड्स में देखा कि किसी भी तरह की कोई भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बहुत बहुत इजीली हम माइंड के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। हमने अपने इस प्रोग्राम में अपने माइंड को मैनेज करना तो सीखा ही, उसके साथ साथ ये भी सीखा कि किस तरह से हमारा माइंड एम्पावर होता है। पावर ऑफ माइंड क्या क्या है, इस तरह से हम इस माइंड को बहुत छोटी छोटी बातों से एम्पावर कर सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं। हमने उसके साथ साथ ये भी सीखा कि हमारी जो माइंड की जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसको जो याद रखने की क्षमता है, वो कैसे इंक्रीज हो सकती है, वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस है जिसके थ्रू हम इनको इंक्रीज भी कर सकते हैं। और आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से अपने माइंड को मास्टर बना लिया है, उसके सर्वेंट अब आप नहीं हैं। जी हाँ, कमाल की बात यह है कि अब आप उसके सर्वेंट बिल्कुल भी नहीं है। और तो और आपने रिफ्लेक्शन में, प्योरिफिकेशन में इतना कुछ सीख लिया है कि किस तरह से इस माइंड को हर बार हमें प्योरीफाई करने की बहुत जरूरत है। तो अब आपके समय को नहीं वेस्ट करते हुए हम अपने सीधे अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। तो तैयार हो जाइए सारे व्यूवर्स अपने माइंड जिम की एक्सरसाइज के लिए। तो आपको अभी तक बहुत सारी एक्सरसाइजेस हम सिखा चुके हैं, आप समझ चुके हैं, आपने एपिसोड्स में सीखी भी है कि किस तरह से हम इन्हें कर सकते हैं। तो आज अपने इस माइंड जिम की नई एक्सरसाइज के लिए हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो बहुत शिद्दत से इसकी प्रैक्टिस करते हैं, वो आपके लिए फिर से एक नई माइंड जिम की एक्सरसाइज लाए हैं, जो बिगनिंग में आपके लिए एक तरीके से एनर्जेटिक इन्फ्लुएंस करती है, ताकि आपके माइंड का जो राइट और लेफ्ट पोर्शन है, वो दोनों को इक्वली एम्पावरमेंट मिले और हम दोनों पार्ट्स को बहुत अच्छी तरह से यूज कर सके। तो आइए चलते हैं अपने बच्चों के पास और उन्हीं से समझते हैं कि किस तरह से इस एक्सरसाइज को करना चाहिए। तो इस एक्सरसाइज में आपकी थंब और आपकी जो पिंकी फिंगर होती है, उसका कॉम्बिनेशन है। तो आप इस गेम को समझिए बच्चों के साथ ही किस तरह से हमें ये करना है, और ये बहुत बहुत आसानी से हो सकता है। तो सीखते हैं अपने प्यारे बच्चों से। So in this mind gym exercise, what you need to do is you need to take your thumb and your last finger and you need to switch it. In this mind gym exercise, you have to take your thumb and pinky finger and you have to switch on both the hands. And then you have to switch like this. Okay, of the alternate hands, and then you have to switch. तो देखा दोस्तों, कितना आसान है ना अपने इस माइंड को लेफ्ट और राइट साइड को कंट्रोल करना। और
कितनी आसानी से हम इसे कर भी सकते हैं। तो आप सब भी अपने साथ मिलकर, अपने घर परिवार में मिलकर बैठकर हाँ जी, कॉम्पिटिशन्स कीजिए कि कौन सबसे पहले इस माइंड की एक्सरसाइज को सीखता है। और बैठे-बैठे चाहे आप टीवी देख रहे हैं, चाहे गॉसिपिंग कर रहे हैं, अपने माइंड को एम्पावर कीजिए और सब आपसे पूछेंगे आप कर क्या रहे हो? तो पता चलेगा कि हाँ जी, मैं तो बातों ही बातों में अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन को भी एम्पावर कर रहा हूँ। तो चलते हैं अपने सेकंड पार्ट ऑफ द एपिसोड, जिसे हम कहते हैं अष्टांग योग। और ये अष्टांग योग जो एंशिएंट एक्सरसाइजेज हैं, जो बहुत पुरानी हमारी शिक्षाएं हैं, वो हमारे माइंड को बहुत स्मूथ करती हैं, उसको हेल्प करती हैं अपने सिंक होने में। और हम यही एक्सरसाइज से कूल रहते हैं, रिफ्रेश रहते हैं, पीसफुल रहते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम आज जो सीख रहे हैं वो है नियम का दूसरा पार्ट। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने यम के 5 पार्ट सीखे। ऐसे ही नियम का आपने फर्स्ट पार्ट जो था वो सीखा, वो था शौच, फिर संतोष। और आज जो हम पार्ट सीख रहे हैं वो है तपस। जी हाँ प्यारे प्यारे बच्चों, तपस क्या होता है? तपस वर्ड आया है तप से, है ना। जैसे हम तप करते हैं, कोई ना कोई यज्ञ हवन करते हैं, तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट या मोटिव हमारे माइंड में होता है और तप करने से हमेशा बेनिफिट होता है। अब ये जो तपस हम करेंगे वो अपने अंदर ही अंदर करते रहेंगे। वो तपस हमें क्यों हेल्प करता है? क्योंकि ये एक वो फायर है, तपस रिलेटेड होता है बर्निंग से, फायर से, शाइन से। तो ये जो बर्निंग या फायर है, ये हमारे को बहुत प्योरीफाई करती है। तो ये हमें हेल्प करती है हमारे उस गोल्स को अचीव करने में जो हम चाहते हैं। ये प्योरिफिकेशन में हेल्प करती है। पहले हम आपको इसके फायदे बता देते हैं ना कि तपस क्या होता है। तपस मतलब तप, और तप करने की क्या बेनिफिट्स होते हैं कि हमारा माइंड प्योरीफाई हो जाता है। हमारा माइंड प्योरीफाई हो जाता है तो उसका डिवाइन का जो कनेक्शन है ना, वो जो लाइन है वो क्लियर हो जाती है। आपको टचिंग होने लगती है, आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ जाती है, आपको फॉरगिवनेस की इच्छा बढ़ जाती है, आप दूसरों के बारे में लेट गो करना सीख जाते हो सिर्फ इस तपस से। और तपस करना कैसे है? ये तप क्या है? तप जो होता है वो 3 तरह से काम करता है। एक होता है बॉडी का तप। बॉडी के तप में क्या करना है? अपने जैसे ब्रह्मचर्य एक वर्ड है ना, वो ब्रह्मचर्य मतलब जिसका आचरण बिल्कुल ब्रह्मा जैसा हो, अच्छा हो, शुद्ध हो। आचरण का मतलब यहाँ पे आप सब समझते हैं ना कि हमारा थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन जब एकदम सिंक होता है ना, आपका माइंड रिफ्रेश रहता है कि नहीं? आप सभी जानते हैं ना कि अगर आपका खेलने का मन कर रहा है, मन में सोचा खेलना और बोल के भी कह दिया खेलने जा रहा हूँ और खेलने चल दिए, इतनी खुशी मिलती है। अब इसका उल्टा करके देखो, मन में चल रहा है कि खेलने जाना है, बोलने में कह रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ और एक्शन में मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या वो सिंक होगा? नहीं, आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो तपस का अर्थ ही है जब हमारा माइंड, हमारी बॉडी और हमारी सोल तीनों प्योरीफाई होते हैं। बॉडी के लिए तो हमने आपको बता दिया, सत्य बोलना चाहिए, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें किसी की चीज को हड़पना नहीं है, उसको ग्रास नहीं करना है, उसको चुराना नहीं है, हमें चीजों को स्टोर ज्यादा नहीं करना है, जितनी हमें चाहिए उतना ही हमें स्टोर करना चाहिए। हमें बहुत प्योरीफाई होके अपनी लाइफ को जीना चाहिए। प्योरिफिकेशन इन थॉट्स, इन वर्ड्स एंड एक्शन। तो ये इस तरह से तपस किसे कहते हैं? ये अग्नि जो हमेशा हमारे अंदर जलती रहे, जो हमेशा हमें बताती रहे कि हम यहाँ पे गलत हैं, हमें ये नहीं करना है, और जो नहीं करना है वही तप है। आपने सभी ने देखा होगा ना बच्चों कि जब हम तप करने के लिए जाते हैं, ऋषि मुनि क्या करते थे? घर बार छोड़ देते थे, है ना। तो सब कुछ अपने जो उनकी बहुत अच्छी चीजें थी वो सब छोड़कर तप करने निकलते थे। ताकि तप में फायदा ही तब होता है जब आप कुछ चीज छोड़ते हो। तो अपने से पूछो कि मैं क्या क्या छोड़ सकता हूँ। मैं झूठ बोलना छोड़ सकता हूँ, मैं सत्य बोलूंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं दूसरों की मदद करूंगा। तो ये सब आता है तप के बॉडी के प्योरिफिकेशन में। माइंड के लिए हम काम रह सकते हैं, हम शांत रह सकते हैं, हम बैलेंस रख सकते हैं अपने माइंड को, हम जॉयफुल रह सकते हैं, हम सौरों में भी खुश रहें, हम दुख में भी खुश रहें। इस तरह से सेल्फ कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम अपनी जुबान पर भी बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। तपस जो है, जो तप है, वो आपकी जुबान के लिए भी चाहिए। हमेशा मीठा बोलो, धीरे बोलो और कम बोलो, है ना। ये कितना प्यारी चीजें हैं। इसको क्यों नहीं हम तपस में इम्बाइब करते कि आज से जो बोलूंगा, अगर मैं ना सारा बोलता हूँ, थोड़ा बोलूंगा और मीठा बोलूंगा और धीरे बोलूंगा। ये करके देखो, माइंड इतना कूल महसूस करता है, रिफ्रेश रहता है कि जी वाह, कमाल की बात हो गई। तो क्यों ना हम इस चीज को आज तपस से लेके चले, क्यों ना हम भी एक योगी की तरह
अपनी जिंदगी को बिताए। ऐसा योगी जो खुद भी अच्छा रहता है और दूसरों को भी हमेशा हेल्दी रखता है। तो ये था हमारा पार्ट 2, जहाँ पर हमने सीखा कि किस तरह से हमें सब करके उस सत्य को, उस अहिंसा को, उस ब्रह्मचर्य को, उस चीजों को ज्यादा नहीं इकट्ठा करना और हमेशा किसी की चीज को भी हमें एकदम नहीं लेना है कि ये मेरा है या मेरे पास होनी चाहिए। इन सब चीज में कंटेंटमेंट, संतोष, ये सब आपका करना चाहिए। और आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि ये आपके ऊपर है कि आप कितना तप कर सकते हैं, है ना। किसी को ज्यादा पसंद है, किसी को कम, लेकिन करना जरूर चाहिए। चलते हैं अपने माइंड की थर्ड एक्सरसाइज पे। जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है हीरो विद इन यू। ये माइंड एक अपने में खुद ही हीरो है। और वो हीरो क्यों है? देखिए, इसी के अंदर पावर है ना। तो पावर देखना चाहोगे? आज कौन सी पावर की बात कर रहे हैं? जी हाँ, हम पावर कर रहे हैं पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेट की। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेट जो बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, किस किस चीज में हमें डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए। सच्चाई में और झूठ में तो हम अक्सर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि हम कर नहीं पाते हैं, है ना। हम डिसीजंस लेने के बाद सोचते हैं, ओहो मैंने तो ऐसा करना था, ऐसा हो गया, ये गलत हो गया। तो ये सब चीजें नहीं करनी है ना। तो हमारी मन ना ज्यादा हमें एम्पावर्ड हो कि हम सही चीज को चुने, गलत चीज हमसे दूर चले जाए, हम रियलिटी को चूज करें, इल्यूजन्स हमारे मन से निकल जाए, हमारे पास बेनिफिट्स हो और लॉस नहीं हो, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ऐसे से ही नहीं है। बेनिफिट्स मतलब सुकून, पीस, हैप्पीनेस हमारी लाइफ में हो, और लॉस किस चीज का? ये सारी जो नेगेटिविटी है वो हमारा खत्म हो जाए, है ना, उस चीज का। फिर हमारे अंदर इतना ट्रस्टिंग नेचर होना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन पावर हेल्प करती है कि मैं अपने ऊपर खुद को ट्रस्ट करूं। आजकल बच्चों हम अपने को ट्रस्ट करना भूल गए हैं, है ना। और इसीलिए हम, क्योंकि अपने अंदर ये पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भूल गए कि मैं कर सकता हूँ, मुझ में पूरी कैपेबिलिटी है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ये छोटा सा हर्डल मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो ये बातें आपको जरूर अपने से बातें करनी चाहिए। पावर टू लिसन, ये भी पावर टू डिस्क्रिमिनेट में आती है। अपनी बात को सुनना, अपनी आवाज को सुनना, अपनी आवाज को दूसरों के सामने रखना, सही तरह से रखना, किसी भी चीज की घबराहट नहीं होनी चाहिए जब हम रखें। तो ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग है कि पास्ट में कुछ भी हुआ हो, लेकिन अभी प्रेजेंट से मैं अपना फ्यूचर कैसे बना रहा हूँ, ये भी हमें पावर टू डिस्क्रिमिनेट हेल्प करता है। रिएक्ट नहीं करना है। छोटी छोटी बातों पे बच्चों हम रिएक्ट कर देते हैं, एकदम गुस्सा आ जाता है। हमें समझना चाहिए दूसरे को भी। डिस्क्रिमिनेट का मतलब है कि ट्रस्टी होकर देखिए कि सामने वाला कैसा है ना। ट्रस्टी वर्ड हमने अक्सर सुना है, चलिए इसको भी एक बार समझ लेते हैं। ट्रस्टी क्या होता है? जो जिंदगी को ऐसे देखता है। तो whatever comes in your way, just try to see, oh, it's going, it's coming, I can see the flow, okay? And don't try to involve in it. मतलब आप अपने पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से ये भी देख सकते हो, जो जिंदगी में चल रहा है उसे देखते जाओ, समझते जाओ, लर्निंग लेसन लो और आगे बढ़ते जाओ। तो ये डिस्क्रिमिनेट करना कि यहाँ पे गलती हुई, गलती में फंसना नहीं है। गलती से सीखा, आगे बढ़े, आगे फिर गलती होंगी, फिर सीखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये पावर भी हमें डिस्क्रिमिनेशन से मिलती है। और तो और हम लॉजिकल हो जाते हैं, हमारे अंदर अपने पर फेथ, हमारी अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। कुछ समय निकालो अपने आप से बात करने के लिए, साइलेंस में बैठने के लिए, जहां पर हम इस पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को देखें। और ये बहुत ही इजीली आप कर सकते हो। आपको ट्रिक देखना है कैसे करना है, उसके लिए आपने कुछ नहीं करना। आप बैठिए साइलेंस में, रोज रात को सोने से पहले देखिए, पूरे दिन को देखिए कैसा मेरा पूरा सफर गया, कहाँ कहाँ पे मैंने क्या क्या गलतियां की, उससे लेसन क्या लिया, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, जहाँ गलत हुआ उससे सीखा, जहाँ सही हुआ उसको अप्रिशिएट किया और लाइफ को आगे बढ़ती गई। तो सोचो आपका माइंड रोज की रोज रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे हम कंप्यूटर को हर पल रिफ्रेश करते रहते हैं, रात को सोने से पहले आप अपने इस माइंड के कंप्यूटर को रिफ्रेश कीजिए और देखिए फिर क्या सुकून से नींद आएगी। ये भी एक्सरसाइज का पार्ट है। तो बिल्ड दिस पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, discriminate yourself between right and wrong and see yourself that you are somewhere totally different. आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। जी हाँ, अपना फोर्थ पार्ट जो है एक्सप्लोर योर माइंड। क्या कहता है हमारा माइंड, क्या है हमारा माइंड? तो आज हम लेके जा रहे हैं आपको चैनल ऑफ माइंड।
जैसे चैनल्स होते हैं ना टीवी के चैनल्स में अलग अलग चैनल्स को हम रिसर्च करते हैं, देखते हैं ये चैनल मेरे लिए ठीक है कि नहीं, ये ठीक है, यस ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे माइंड को थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए। माइंड भी एक चैनल है, चैनल ऑफ माइंड में देखिए कि कैसा है ये चैनल। क्या लगता है आपको, बताइए कि क्या माइंड हेड है, क्या ये सिर्फ हमारा दिमाग है, क्या ब्रेन हमारा माइंड है? सोचिए सोचिए, माइंड है क्या? क्या वो सेरिब्रम जिससे ये बना है वो हमारा माइंड है ना? क्या है ये माइंड? अगर माइंड है तो ब्रेन क्या है, और अगर ब्रेन है तो माइंड क्या है? कि माइंड जिम में है तो माइंड के बारे में तो जानना पड़ेगा ना। तो चैनल ऑफ माइंड में हमने देखा कि व्हाट इज दिस माइंड? दिस माइंड इज नॉट द हेड, दिस माइंड इज नॉट द ब्रेन, दिस माइंड इज व्हाट? यस, तो चलते हैं अपने इसी एक्सप्लोर करने के पार्ट को, जिसे हम कहते हैं रूट ऑफ माइंड। हमारे माइंड का रूट क्या है, चैनल क्या है? जब हमें पता चल जाएगा इसका ये चैनल है और इस तरह से ये चैनल चलता है, जैसे कि आप टीवी पे जब चैनल लगाते हैं 912 ज्योग्राफिक चैनल के लिए है, आप सीधे 912 पे क्लिक करते हैं और वो चल जाता है। ऐसे ही जब आपको चैनल ऑफ माइंड पता चल जाएगा, रूट ऑफ माइंड पता चल जाएगा, कैसे इसको रिफ्रेश करना है, कैसे इसको टैकल करना है, तो लाइफ इजी हो जाएगी ना। तो समझते हैं इसको और थोड़ा सा गहराई से। तो ये जो माइंड है ये बना है मनो वाह श्रोत, मन से बना है। तो ये माइंड कहाँ रहता है? ये मन में रहता है, हार्ट में रहता है, दिल में रहता है। तो ये जो मन है, ये माइंड जो है वो मन में रहता है, ना कि ब्रेन में। और हार्ट क्या है हम सब जानते हैं, हमारा हार्ट जो है वो एनर्जेटिक हब है, पूरी सोर्स है हमारी बॉडी का। जो एनर्जेटिक हब है वो है हमारा हार्ट, है ना। और ये यहाँ से सब कुछ आगे आगे कनेक्टेड है ना। तो ये सारे हार्ट जो है सारे ऑर्गन्स का पावर हाउस है, और वहां पर हमारा ये माइंड रहता है। देखा, आज तक हम माइंड ब्रेन को सोचते थे, लेकिन मन वह स्रोत है। तो मन कहाँ पर है, उसका स्रोत कहाँ पर है? उसका स्रोत जो है वो सीधे हमारे दिल से है। तो ये यहाँ पर रहता है, जहाँ पे हमारे सारे इमोशंस होते हैं। तभी तो मन में बात चुभती है ना, ब्रेन में बात नहीं चुभती, मन में दिल चुभ गया। आपने ऐसा कह के मेरा दिल तोड़ दिया, है ना। तो दिल कैसे टूटा? दिल कैसे टूटा? कि वहां पे मन है ना, माइंड। तो माइंड ने सोचा समझा, वो दिल पे सीधा असर करता है ना। तो देखा क्या चैनल है। तो चैनल और रूट क्या कनेक्टेड बताता है कि माइंड जो है वो कहाँ रहता है, कहाँ है उसकी पोजीशन, सीधे दिल में। इसलिए दिल से उसका कनेक्शन है, और दिल का कनेक्शन किससे है? सारे ऑर्गन से है। इसलिए एक इमोशन जो भी हमारे माइंड में होता है वो सीधे दिल पे असर करता है, और हम पूरी बॉडी पर उसको फील कर सकते हैं। एक किसी ने कोई बात कह दी और वो हमें अच्छी नहीं लगी, मन को चुभी, और पूरा दिन पूरी बॉडी पर उसका असर दिखने को लग जाता है। तो हमने देखा किस तरह से हमारा जो ये रूट है माइंड का, वो किस तरह से कनेक्टेड है। और तो और आपको एक और कमाल की बात बताते हैं कि ये सोलर, ल्यूनर और सेंट्रल 3 मेन पार्ट से बना हुआ है ना, जिसको हम कहते हैं ईड़ा, पिंगा और सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां हैं जिससे हमारा ये कनेक्टेड होता है। और जो लोग प्रॉपर ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अब आपको पता चलेगा कि प्राणायाम से क्या बेनिफिट्स हैं। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, जो योगा की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो हमारे इन ईड़ा, पिंगा और सुषुम्ना नाड़ी, इन तीनों को आपको हेल्प करती है, एनलाइटन करती है, इनको खोलती हैं। और ये ईड़ा, पिंगा और सुषुम्ना नाड़ी की वजह से आपके अंदर वो जो माइंड की फ्रेशनेस है वो आपको महसूस होने लगती है। वो जो चक्रास हैं वो आपके खुलने लगते हैं, और जो प्राणा है उसका फ्लो और भी ज्यादा तेज हो जाता है। तो जो हमारे प्राण है ना, जो प्राण वायु है, तो प्राण वायु जो है इन चक्रास में कनेक्टेड होती है। और ये तीनों जो आपके ईड़ा, पिंगला और आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपके माइंड को रिफ्रेश करती है। आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से हम अपने बॉडी को, अपने हार्ट को और अपने माइंड को, तीनों को इस तरह से हम स्टेबल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने रूट ऑफ माइंड को देखते हैं और उसको महसूस करते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं माइंड जैम का। जी हाँ, जस्ट अ मिनट की वो माइंड एक्सरसाइज जो आपको इल्यूजन में डाल देती है, जो आपको ये सोचने को मजबूर कर देती है, अरे ये क्या हुआ,
ये तो मेरे साथ पहले कभी हुआ ही नहीं। तो चलते हैं अपने इस एक्सरसाइज पे और आज फिर आपको मिलवाते हैं आपकी ही एक कलर इल्यूजन से। आपकी आंखों में, आपके माइंड से जो कनेक्शन है, उसका कलर इल्यूजन का एक गेम आपके लिए लेके आए हैं। उसको देखते हैं कि किस तरह से ये इल्यूजन आपके माइंड में जाता है और कलर का उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो आइए अपने इस पार्ट में आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिएगा कि आपके सामने एक स्क्रीन पर आपको 2 स्क्वायर दिख रहे हैं और उसके बीच में आपको एक व्हाइट स्पॉट दिख रहा है। आप सबने कुछ सेकंड के लिए इस व्हाइट स्पॉट पे फोकस करना है। जी हाँ, कलर इल्यूजन की हम एक्सरसाइज में आपके साथ एक गेम खेल रहे हैं, जस्ट अ मिनट, जिसमें हम आपको आपसे ही मिलवा रहे हैं कि किस तरह से कलर का इल्यूजन होता है। ये 2 अलग अलग कलर्स हैं और उसके बीच में सेंटर में आपने फोकस करना है, उस डॉट पे फोकस करना है कुछ सेकंड के लिए और बस, और कुछ सेकंड के लिए। यस, एंड नाउ यू विल सी अ व्हाइट स्क्रीन। जी हाँ, आपके सामने एक व्हाइट स्क्रीन आ रही है। ये व्हाइट स्क्रीन पे जब आप देखेंगे तो आप देखिएगा कि कुछ क्षण के लिए जो कलर्स आपने अभी देखे थे वो एकदम टोटली चेंज हो जाएंगे और इस व्हाइट स्क्रीन पर आपको 2 स्मॉल बॉक्स दिखेंगे जो डिफरेंट कलर के होंगे। है ना ये इल्यूजन कि जो कलर्स आपने बॉक्स में देखे थे वो माइंड ने देखे, समझे, उसका फ्रेम करा, पिक्चर फ्रेम किया, लेकिन जब आपने उसको व्हाइट स्क्रीन पे देखा तो व्हाइट कॉम्बिनेशन के साथ वो कैसे कलर इल्यूजन में बदल गए। तो था ना कमाल का मैजिक। आप हमारे साथ जुड़िए और देखिए ऐसे और चीजें जो हम आपके ही माइंड के साथ आपको खेल के दिखाएंगे। तो देखा दोस्तों, कितना आसान था ना। आप भी अपने चक्रव्यूह में खुद फंस गए कि किस तरह से माइंड ने आपके साथ भी गेम खेला, किस तरह से वो स्क्वायर के अलग अलग कॉम्बिनेशन का कलर आपके सामने कैसे चेंज होते हुए दिखा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो बताता है कि क्या आपका माइंड सर्वेंट है कि मास्टर है। मास्टर है तो किस चीज पे मास्टरी करनी है, आज अपने इस एपिसोड में देखते हैं। तो दोस्तों, आज हम आए हैं उस पार्ट के लिए जिसे हम कहते हैं एडिक्शन। जी हाँ, एडिक्शन मतलब लॉस ऑफ कंट्रोल। किस चीज का कंट्रोल खो बैठते हैं आप, सोचिए। एडिक्शन का मतलब यही नहीं होता ड्रिंकिंग, स्मोकिंग। जी नहीं, ये एडिक्शन नहीं। एडिक्शन तो बहुत तरह की होती हैं। मुझे अकेला बैठना पसंद है, एडिक्शन। मुझे ज्यादा बात करना पसंद है, एडिक्शन। मुझे टीवी ज्यादा देखना पसंद है, एडिक्शन। मुझे फास्ट फूड खाना पसंद है, एडिक्शन। मुझे किसी के सामने कुछ भी बोलना पसंद नहीं है ना। तो इसी तरह से मुझे उस पर्टिकुलर पर्सन से मिलना ही पसंद है, उसकी बातें सुनना ही पसंद है। ये भी तो एक तरह का एडिक्शन है। एडिक्शन का मतलब एक और चीज से भी हम जोड़ सकते हैं, शॉपिंग करना। ये एक बहुत बड़ा एडिक्शन है। मुझे इस हफ्ते शॉपिंग करना ही करना है, मैं हर हफ्ते शॉपिंग करता हूँ, इस बार भी करना है ना। तो इस तरह से बहुत तरह की एडिक्शंस होती हैं। किसी किसी को एडिक्शन होती है इस चीज को यहीं पर सही तरह से रखने की, है ना। तो क्या है एडिक्शन? वो चीज जब हम अपने आप को कंट्रोल को खो बैठते हैं। किस चीज के कंट्रोल को? कि जब हम अपने आप के कंट्रोल को खो बैठते हैं, जब हम कंपल्सरी होकर उस चीज को करने लग पड़ते हैं, है ना। जैसे किसी को किसी भी चाय के पीने को भी हम एडिक्शन कहते हैं ना, ये एडिक्शन होती है। तो कंट्रोल खो दिया कि चाय पीनी है और फिर उसके बाद कंपल्सरी हमें वो काम करना ही करना होता है ना, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें लेने पड़ते हैं। तो लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया। क्रेविंग होती है उस चीज के लिए, कंपल्सरली हम मन करता है वो काम करें और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सब जो आता है ये आपका एडिक्शन में आता है। तो एडिक्शन से हम क्या बन जाते हैं अपने माइंड के? सोचिए, सर्वेंट बन जाते हैं। और हमें बनना क्या है? मास्टर बनना है। तो अपनी माइंड को अगर आपको रिफ्रेश रखना है तो ये एडिक्शन वाले पार्ट पे भी काम करना पड़ता है। इसमें कौन हेल्प करेगा? क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप एडिक्टेड हो जाते हैं चीजों के प्रति तो आपकी फैमिली रिलेशनशिप पे भी इफेक्ट होता है। उसके साथ साथ आप सोशली भी डिस्टर्ब फील करते हो। यू वोंट फील हैप्पी, others won't feel good while spending time with you। और ये सब चीजें ना कहीं chaos को, confusion को बढ़ा देती हैं और जो हमारी लाइफ पीसफुल होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो चलते हैं कैसे इसको ठीक करा जाए। तो इसमें कुछ चीजें होती हैं कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने पेरेंट्स से गाइडेंस ले सकते हैं, आप अपने उन रिलेटिव्स से गाइडेंस ले सकते हैं जो आपको पसंद होते हैं, है ना।
बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स होते हैं, कोई चाचा जी होते हैं, कोई बुआ जी होती है, कोई मौसी होती है, जो हमें बहुत पसंद होते हैं। तो यू कैन शेयर विद देम योर प्रॉब्लम्स एंड लुक फॉर द सॉल्यूशन। और तो और आप कुछ अपने एल्डर्स से भी, जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स के कोई ब्रदर सिस्टर्स हैं जो आपको पसंद हैं कि भाई वो मेरी बात को समझेंगे, आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन एडिक्शन में या जो भी बात है, आपको उस पर्टिकुलर पर्सन से कंसल्ट करना चाहिए जिसपे आपको ट्रस्ट हो, जो आपको लगता है वो गाइड सही करेगा और जो आपकी बात को कहीं पर भी नहीं लेके जाएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम हेल्प मांगने जाते हैं और हम खुद ही उसमें फंस जाते हैं। First, explore in your mind the people who are helping you, the people who are actually good for you, and the people who are in your life very, very effective. They are playing their roles. तो आप उसका पहले आप मॉनिटर करेंगे, फिर उनसे मिलेंगे। और तो और आप इसमें अगर आप किसी से नहीं मिलना चाहते, किसी से नहीं शेयर करना चाहते, तो सेल्फ चेंज भी बहुत हेल्प करता है एडिक्शन से बाहर निकलने की। तो सबसे पहले तो आप जॉट डाउन कीजिए कौन कौन सी एडिक्शन है, क्योंकि ये जो एडिक्शन है ना, ये भी माइंड को बहुत बहुत डिस्टर्ब करता है। तो माइंड, ब्रेन, हार्ट, ये सब कनेक्टेड हैं, तो फिर उसमें इफेक्ट होना लगता है। तो सोचिए कि कौन कौन सी एडिक्शन है, उसको देखिए कैसे मैं इसको दूर कर सकता हूँ। उसके लिए होता है आपका विड्रॉल थेरेपी। विड्रॉल थेरेपी का मतलब है कि जब हम अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, अपने आप को बाहरी बातों से हम विड्रॉ करके और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करते हैं, है ना। तो ये है विड्रॉ थेरेपी। तो आपने क्या करना है, अपने एडिक्शंस को लिखा और फिर देखा कि मैं इससे कैसे विड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि ये सेल्फ चेंज भी सेल्फ हेल्प का काम करती है। हम अपने अंदर चेंज लाना चाहते हैं, तो सेल्फ के लिए चेंज सेल्फ हेल्प का काम करती है। तो आप लिखिए कि मेरे को विड्रॉ करना है, कितने डेज में करना है, और फिर उसके लिए गोल सेट कीजिए और गोल के साथ साथ अपने आप को टाइम दीजिए, प्लान कीजिए और स्टिक हो जाइए पूरे कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ, और आप पक्का अपने उस एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं। तो विड्रॉ थेरेपी को अपने अंदर लाइए और अपने ऊपर जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए। आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। जी हाँ प्यारे प्यारे दोस्तों, आते हैं मिरर टेस्ट पे। जी हाँ, देखिए अपने आप को मिरर में और देखिए किस चीज की हमें जरूरत है। आज हमें जरूरत है प्योरिफिकेशन ऑफ फूड की। जो खाना है उसको हम कैसे प्योरीफाई करते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ फूड का अर्थ है जो कुछ भी हम खा रहे हैं, तब खाते वक्त हम उसको कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। तो प्योरिफिकेशन ऑफ फूड में हमेशा आपके पॉजिटिव थॉट्स हेल्प करते हैं। जी हाँ दोस्तों, खाना चाहे बन रहा है, खाना चाहे सर्व हो रहा है, खाना चाहे खाया जा रहा है, किसी भी फॉर्म में आप खाने के साथ कनेक्टेड हो, आपके जो थॉट्स होने चाहिए वो पॉजिटिव होंगे दोस्तों। और तो और खाने से संबंधित, फूड से संबंधित, जल से संबंधित इतना कुछ है जो शास्त्र भी बताते हैं कि जल, खाना, सब हमारी थॉट्स को सुनता है, समझता है। तभी तो आपने देखा होगा कि हवन करते हैं तो कलश जो होता है उसमें पानी भरा होता है ना, कलश में पानी होता है, उसके ऊपर नारियल रखते हैं उसमें भी पानी होता है, और तो और चरणामृत रखते हैं, चरणामृत में भी पानी तत्व होता है, और तो और फ्रूट्स जो मंगाते हैं उसमें भी जल तत्व होता है। तो सब कुछ जल के समान उसमें अलग अलग चीजों में महसूस करते हैं। फिर जब हवन होता है वो सारी वाइब्रेशंस उसमें जाती है, फिर वही चरणामृत बन जाता है, वही जल हम सब जगह छिड़कते हैं क्योंकि प्योर वाइब्रेशंस हो गई है। क्योंकि उस पर्टिकुलर 1 आवर में, 1.5 आवर में, या आप मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे के बाहर जो सरोवर होता है उसमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी जा रही है, पॉजिटिव थॉट्स जा रहा है कि वो जो चरणामृत है, वो जो जल है वो अपवित्र हो गया और हम इसके ऊपर अपने ऊपर छिड़कते हैं। This holy water can make a difference. How? Because of the positive thought. ऐसे ही भोजन में जो भोग लग के आता है उसके लिए, प्रसाद के लिए हम खड़े होते हैं ना, तो प्रसाद का मतलब क्या है, पॉजिटिव थॉट में उस खाने को सर्व किया उस गॉड को, और फिर उसे हमने अपने से लिया। तो हर पल हम इसको कर सकते हैं ना। तो प्योरिफिकेशन ऑफ फूड का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। आप कुछ भी खा रहे हैं, उस कुछ पल के लिए, कुछ 5 मिनट 10 मिनट के लिए जब वो भोजन आप खा रहे हैं, आपके थॉट्स बहुत प्योर होने चाहिए, क्योंकि यही आपके माइंड को रिफ्रेश रखता है। तो कीजिए अपने अंदर मिरर टेस्ट, और आज पूरे दिन देखिए और अगले हफ्ते तक देखिए कि क्या मैं इस मिरर टेस्ट में फर्स्ट आया हूँ। जी हाँ, देखिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस मिरर टेस्ट से।
आपने कुछ नहीं करना है, जैसे ही फूड आता है अपने थॉट्स को जैसे चल रहे हैं उसको वहीं पे पॉज देना है, रेड लाइट कर देनी है कि यस स्टॉप स्टॉप, एंड उस समय जब वो स्टॉप हो गए थॉट्स तो उसी समय ग्रीन सिग्नल देना है अपने पॉजिटिव थॉट्स। आप देखेंगे कि आपका माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। तो हम पहुंच गए हैं दोस्तों अपने लास्ट पार्ट पे, एक्सरसाइज पे, जो है रिफ्लेक्शन टाइम, जिसमें हम पूरी बातों को बहुत बहुत शिद्दत के साथ समझते हैं और उसे अपनाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने इस पार्ट पे। इस पार्ट के लिए आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी होती है, जिसके लिए आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन से इस बात को, आवाज को सुनना होता है, समझना होता है, और आप देखते हैं कि आप पूरी एक्सरसाइज को बहुत बहुत आसानी से कर सकते हैं। So just sit in a comfortable posture. If you want to close your eyes, you can close your eyes. If you want to keep it open, just focus it at a point which is convenient and comfortable for you. And just relax yourself. कुछ पल के लिए अपने मन को सारी बातों से हटाकर सिर्फ इस आवाज पर फोकस करेंगे, इस ध्वनि पर फोकस करेंगे, और देखेंगे अपनी मन की आंखों से कि जहां पर मैं विराजमान हूं, चाहे मेरी आंखें बंद है या खुली, मेरा पूरा कंसंट्रेशन इस आवाज पर जा रहा है। मेरा मन, मेरी बुद्धि एकदम स्थिर हो रही है। आज अपने इस माइंड जिम में मैंने अपनी एक्सरसाइजेस से अपने राइट लेफ्ट ब्रेन को एम्पावर किया है। उसके साथ साथ मैंने अपने माइंड को तपस के गुण से बहुत बहुत आज योगी बनाया है। मैं तप करूंगा अपने ऊपर, उन बातों के ऊपर जो मुझे स्वाहा करनी है, समाप्त करनी है हमेशा हमेशा के लिए। हिंसा को समाप्त करना है, सत्य बोलना है, अपने आचरण को सुधारना है, अपने वर्ड्स, थॉट्स और एक्शन को बहुत प्योरीफाई करना है, संतोष को अपनाना है, कंटेंटमेंट को लाना है लाइफ में, और यही मेरा तप है। मैं पावर टू डिस्क्रिमिनेट से सही और गलत को देख सकता हूं, रियलिटी और इल्यूजन को देख सकता हूं, अपने अंदर की आवाज को सुन सकता हूं, अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ा सकता हूं। मेरे अंदर सारी पावर है जिसे मैं महसूस कर सकती। मेरा माइंड जो मनोवाह श्रोता से बना है, जिसमें ईड़ा, पिंगा और सुषुम्ना नाड़ी है, जो मेरे सारे के सारे चक्रास को खोल रही है। मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज से अपने अंदर के चक्रास को खोलते हुए अपने माइंड को बहुत बहुत प्योरीफाई कर रहा हूं। मेरा माइंड एम्पावर हो रहा है, मेरे माइंड के सारे चैनल्स खुल रहे हैं। मैं सारी एडिक्शन से दूर हो गया हूं। कोई भी एडिक्शन मुझ पर भारी नहीं है। मैं इन सब एडिक्शन से दूर हूं, और इसलिए मैं अपने ऊपर सेल्फ चेंज से, विड्रॉल पावर से अपने प्लान को टारगेट कर सकता हूं कि मुझे ये एडिक्शन आज से, अभी से, इस पल से छोड़नी है। उसका प्लान बना रहा हूं और अपने अंदर सेल्फ चेंज ला रहा हूं। मैं भोजन करते वक्त, भोजन बनाते वक्त, भोजन ग्रहण करते वक्त अपने थॉट्स को बहुत बहुत पॉजिटिव रख रहा हूं, और इस पॉजिटिविटी से मेरा माइंड, मेरी बॉडी और सोल सब प्योरीफाई हो रहे हैं। मैं एकदम रिफ्रेश हो रहा हूं, एकदम काम महसूस कर रहा हूं। एंड ऑन अ काउंट ऑफ 3 आई एम बैक
to my original state. 1, 2 and 3. तो देखा प्यारे दोस्तों, किस तरह से हम अपने ऊपर काम कर छोटी छोटी बातों को अपने अंदर चेंज लाकर हम किस तरह से अपनी लाइफ को पीसफुल बना सकते हैं। तो आइए अपने इस माइंड जिम की एक्सरसाइजेस को अपने अंदर लेके चलते हैं, इनको प्रैक्टिस लाते हैं और धीरे धीरे स्मॉल चेंज से हम अपने अंदर की चेंज को हमेशा के लिए रखते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स या कोई डाउट्स या क्वेरीज को फुलफिल करना चाहते हैं तो प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में जरूर हमें मैसेज दीजिए। हम उसे सुने, समझे और आप तक जरूर अप्रोच करें। So thank you so much for listening till the end. See you next time in a mind gym exercise. Till then, keep imbibing and be with us. Thank you.